नमस्कार। संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सोनी तिवारी आप सभी के लिए हिंदी की बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक नई श्रृंखला लेके आ रही हूँ, जो आपके वर्ष सेमेस्टर के एग्जाम में बहुत लाभकारी हैं, साथ साथ ही आपके अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लाभकारी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, मेरी असफलताएं रचना है। पहला ऑप्शन ए शुक्ल युग की, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी शुक्लोत्तर युग, ऑप्शन डी भारतेंदु युग। तो शुक्ल युग की बात करें तो शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है, और द्विवेदी युग की बात करें तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। शुक्लोत्तर युग जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद कवि हुए, उन्हें शुक्लोत्तर युग की उपाधि में रखा गया, और भारतेंदु युग आपका भारतेंदु युग से संबंधित है। हमारा यहाँ मेरी असफलता रचना, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अगला क्वेश्चन हम अपना देखेंगे। भारतेंदु युग के गद्यकार हैं जयशंकर प्रसाद, बाबू, ऑप्शन नंबर बी है बाबू गुलाब राय, सी प्रेमचंद्र, डी प्रताप नारायण मिश्र। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और पढ़ते हैं कि चिंतामणि के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए आएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी महादेवी वर्मा और डी मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद किस युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर बी शुक्लोत्तर युग से, ऑप्शन नंबर सी शुक्ल युग से, ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु युग से। जयशंकर प्रसाद किस युग से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, और साथ साथ आप सभी देखेंगे कि आपकी कितनी तैयारी है आपके एग्जाम में। जो आने वाले पेपर में आप देखेंगे कि आपका कितना कोर्स और कितना पेपर तैयार है। आवारा मसीहा के रचनाकार के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर बी अमृत राय, ऑप्शन नंबर सी भैरव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, विष्णु प्रभाकर। अब आते हैं और हम अपने देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है। आपका ऑप्शन नंबर ए है निबंध की, बी है नाटक की, सी है उपन्यास की, डी है कहानी की। आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है, तो है नाटक की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ऑप्शन नंबर ए क्या भूलूं क्या याद करूं, ऑप्शन नंबर बी है मेरी असफलताएं, ऑप्शन नंबर सी है ठलुआ क्लब, ऑप्शन नंबर डी है पथ के साथी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नील देवी किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए है संस्मरण की, ऑप्शन नंबर बी नाटक की, ऑप्शन नंबर सी रेखा चित्र की, ऑप्शन नंबर डी आत्मकथा की। इसमें आपका नील की देवी किस विधा की रचना है, ये है नाटक की। हमारा अगला क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। हिंदी एकांकी का जनक किसको माना जाता है, माना जाता है
ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर सी है किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन नंबर डी है राधा कृष्ण। इसमें आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है कि हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है तो आप ऑप्शन पढ़ के देख के समझ के आप बताएंगे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या पूछा है। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? हिंदी ये भी पूछ सकता है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है या हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? गोदान। ऑप्शन नंबर आपका बी है परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर आपका सी है पथ के साथी, ऑप्शन नंबर आपका डी है कलम के सिपाही। और आपका हिंदी का प्रथम उपन्यास तो आपको याद है कि परीक्षा गुरु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और बढ़ते हैं अपने 11वें नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए इलायचंद जोशी, ऑप्शन नंबर बी किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन और ऑप्शन नंबर डी है हरीश्वर नाथ रेणु। इसमें आपका मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं हरीश्वर नाथ रेणु। और हम आएंगे अपने 12 नंबर के क्वेश्चन पे। देखते हैं कि इसमें 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। भारतेंद्र युग के निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कुबेर नाथ राय, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर डी में दिया है महादेवी वर्मा। भारतेंद्र युग के निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। अब आते हैं हम अपने 13वें क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है इसमें। आधुनिक काल की महिला कहानीकार है। आधुनिक काल की महिला कहानीकार है। ऑप्शन नंबर ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी है सरोजनी, ऑप्शन नंबर सी है मन्नू भंडारी, ऑप्शन नंबर डी है शकुंतला। इसमें आपका जो आएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर सी सही है, मन्नू भंडारी। हम अपने 14वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। छायावादोत्तर युग के कहानीकार हैं। छायावादोत्तर युग के कहानीकार हैं। ऑप्शन नंबर ए जैनेन्द्र कुमार, बी बालकृष्ण भट्ट, सी किशोरीलाल गोस्वामी, डी प्रेमचंद्र। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, जैनेन्द्र कुमार। हम आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। गोरा बादल की कथा के लेखक है। गोरा बादल के कथा के लेखक हैं। पहला है भूषण, ऑप्शन नंबर बी इंशाअल्लाह खां, सी किशोरीलाल गोस्वामी, डी जटमल। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल, आपका डी सही है। अब आएंगे अपने 16वें नंबर के क्वेश्चन पे। फुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं हजारी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है राजा लक्ष्मण सिंह। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें फुटज निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। सेमेस्टर के एग्जाम में आपने कहीं कहीं देखा होगा, किसी क्वेश्चन में जरूर फुटज के बारे में पढ़ा होगा, तो उससे आप लोगों को पता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी फुटज के निबंधकार हैं। अब हम देखते हैं अपना 17वां क्वेश्चन। दीप जले शंख बजे विधा है। ऑप्शन नंबर ए रेखा चित्र, ऑप्शन नंबर बी ललित निबंध, सी यात्रा वृतांत, डी संस्मरण। इसमें हम अपना देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है? तो है संस्मरण की। 18 नंबर क्वेश्चन।
पुरस्कार कहानी किस युग से संबंधित है? ऑप्शन ए शुक्ल युग से, ऑप्शन बी है पूर्व भारतेंद्र युग से, ऑप्शन सी है द्विवेदी युग से, डी है छायावातर युग से। इसमें आपका शुक्ल युग सही है। आएंगे 19वें नंबर के क्वेश्चन पे। कानों में कंगना किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर ए है नाटक की, बी कहानी का, सी उपन्यास की, डी रेखा चित्र की। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, कहानी का। कानों में कंगना किस विधा की रचना है? तो आप बताएंगे कहानी का। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इंदुमती कहानी के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन ए है वृंदावन वर्मा, बी है किशोरी लाल गोस्वामी, सी है प्रेमचंद्र, डी है अज्ञे। देखेंगे इंदुमती के कहानी के लेखक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो किशोरी लाल गोस्वामी, ये आपका सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं अपने 21वें नंबर के क्वेश्चन पे। कहानी उसने कहा था किसने लिखी है? कहानी उसने कहा था किसने लिखी है? तो पहला नंबर ऑप्शन है ए विशंभर नाथ शर्मा कौशिक ने, बी सुदर्शन ने, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, डी रामचंद्र शुक्ल ने। इसमें आपका सही ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 22वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है। ऑप्शन नंबर ए है सरयू पार की यात्रा, ऑप्शन नंबर बी है परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर सी है कलम का सिपाही, ऑप्शन नंबर डी है पथ के साथी। हमारा हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा सरयू पार की यात्रा। आएंगे और देखेंगे कि 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर ए है नाटक, ऑप्शन नंबर बी है उपन्यास की, ऑप्शन नंबर सी है जीवनी की और ऑप्शन नंबर डी है कहानी की। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है जीवनी की। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आप बताएंगे जीवनी की। आप बढ़ते हैं और देखते हैं 24वें नंबर क्वेश्चन में। डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध हैं किस चीज के लिए? यात्रा वृत्त के लिए, ऑप्शन नंबर ए, बी आपका आएगा जीवनी के लिए, ऑप्शन नंबर सी है आलोचना के लिए और आपका ऑप्शन नंबर डी है इंटरव्यू के लिए। डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध हैं आलोचना के लिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होगा। आप देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। छायावादोत्तर युग के निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर बी है आपका ऑप्शन नंबर ए है प्रताप नारायण मिश्र, बी ऑप्शन नंबर है अध्यापक पूर्ण सिंह और सी ऑप्शन नंबर है पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी और ऑप्शन नंबर डी है वासुदेव शरण अग्रवाल। इसमें आपका आंसर सही है डी वासुदेव शरण अग्रवाल। आइए देखते हैं अपने 26 नंबर क्वेश्चन में। अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग से के निबंधकार हैं? ऑप्शन ए है भारतेंद्र युग, ऑप्शन बी है द्विवेदी युग के, ऑप्शन सी है छायावादी युग के, ऑप्शन डी है छायावादोत्तर युग के। आपका अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार है? तो आप बताएंगे द्विवेदी युग के। अब हम अपने 27वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द्विवेदी युग के जीवनी लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर संपूर्णानंद, बी बालकृष्ण भट्ट, सी धर्मवीर भारती, डी विनय मोहन शर्मा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर
बी सही है। इसमें आपका विनय मोहन शर्मा, ऑप्शन नंबर डी सही है। द्विवेदी युग के जीवनी के लेखक हैं तो आप बताएंगे विनय मोहन शर्मा। अपने 28वें नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर ए है इसमें आत्मकथा की, या बी है जीवनी की, सी है संस्मरण की, और डी है रिपोर्टाज की। इसमें आपका आत्मकथा की, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, तो आप बताएंगे कि आत्मकथा की। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। और 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूर साहित्य किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर ए है रिपोर्टाज की, बी है आत्मकथा, सी है आलोचना की, और डी है जीवनी की। ये आपका आएगा यहाँ पे जीवनी की। तो इसमें आपका देखेंगे सूर साहित्य किस विधा की रचना है, तो आपका सही आलोचना की, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। अब आएंगे और देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 30। छायावादी युग की निबंधकार हैं? तो छायावाद आप लोग सभी लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि छायावाद में कितने रचनाकार हैं। तो आप भी हमको बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हम आप लोग से भी जानना चाहते हैं कि आप लोग को किस हद तक क्या चीज़ें पता हैं। पहला है आपका ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है बी बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन है सी बाल मुकुंद गुप्त, डी है शिवानी। तो हमारा छायावादी युग की निबंधकार हैं, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे हम लोग, बाबू श्याम सुंदर दास, बी है राम वृक्ष बेनपुरी, सी है शिवपूजन सहाय, डी है रामधारी सिंह दिनकर। इसमें द्विवेदी युग के निबंधकार हैं वो है बाबू श्याम सुंदर दास। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। 32 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं? कलम का सिपाही के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर बी वियोगी हरि, ऑप्शन नंबर सी है राय कृष्णदास, ऑप्शन नंबर डी है अमृत राय। इसमें से आपका सही अमृत राय आएगा। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय। किशोरी लाल गोस्वामी को रचना है, किशोरी लाल गोस्वामी का रचना है। ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए है इंदुमती, ऑप्शन नंबर बी है नहसू, ऑप्शन नंबर सी है अपनी खबर, ऑप्शन नंबर डी है आलोक पर्व। इसमें किशोरी लाल गोस्वामी का रचना है इंदुमती। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी है यशपाल, ऑप्शन नंबर डी है प्रेमचंद। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। महादेवी वर्मा की संस्मरण रचना है। ऑप्शन नंबर ए नीरजा, ऑप्शन नंबर बी क्षणता, ऑप्शन नंबर सी पथ के साथी, ऑप्शन नंबर डी मेरा परिवार। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। महादेवी वर्मा की संस्मरण रचना है पथ के साथी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं? ऑप्शन नंबर ए
गुलाब राय, ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी है बालकृष्ण भट्ट। इसमें आपका बाबू गुलाब राय या गुलाब राय ऑप्शन नंबर ए सही है। साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं गुलाब राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुनाहों के देवता किस विधा की रचना है? क्वेश्चन नंबर 47, गुनाहों के देवता किस विधा की रचना है? ए नाटक की, बी उपन्यास की, सी कहानी की, डी एकांकी की। इसमें आपका ऑप्शन नंबर उपन्यास की, ऑप्शन नंबर बी सही है। गुनाहों के देवता किस विधा की रचना है? तो आप बताएंगे उपन्यास की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अहम ब्रह्मास्त्र में कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए पूछा है भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर बी भीष्म सहानी, ऑप्शन नंबर सी यशपाल, डी जैनेन्द्र कुमार। इसमें आपका भीष्म सहानी, ऑप्शन नंबर बी सही है, भीष्म सहानी। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना गया? ऑप्शन नंबर बी पूछ रहा, ऑप्शन नंबर ए में है 84 वैष्णव की वार्ता, बी अष्टायाम, सी चंद छंद वर्ण की महिमा, और डी पूछा है वर्ण रत्नाकर। इसमें आपका खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना गया? तो आप बताएंगे चंद छंद वर्ण की महिमा। यहीं से शुरुआत की गई खड़ी बोली की। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले किया गया। ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन नंबर बी किशोरीलाल गोस्वामी, सी बालकृष्ण भट्ट, डी स्वामी दयानंद। तो खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया या सबसे पहले किया गया? तो आप बताएंगे राम प्रसाद निरंजनी। हिंदी गद्य खड़ी बोली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रताप नारायण मिश्र, बी है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, और सी है श्याम सुंदर दास, डी है जयशंकर प्रसाद। इसमें आपका आंसर जो है बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य खड़ी बोली में का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए है मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन नंबर बी है लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर सी है राम प्रसाद निरंजन, और डी है आपका सदल मिश्रा। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्रा। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए मुंशी इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन नंबर बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन नंबर सी सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर डी राजा लक्ष्मण सिंह। इसमें आपका मुंशी ईसा अल्लाह खां, ऑप्शन नंबर ए सही है। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए विठलनाथ, बी गोकुलनाथ, सी नाभादास, डी चतुर्भुजदास। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता हैं विठलनाथ। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें वर्ण रत्नाकर का रचना काल है। ऑप्शन नंबर ए 14वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी 15वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी 16वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। वर्ण रत्नाकर का रचना काल है 14वीं शताब्दी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है।
भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं। ए ऑप्शन नंबर सदा सुखलाल, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी श्याम सुंदर दास, डी राय कृष्ण दास। भारतेंदु युग के जो पूर्व के लेखक हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, सदा सुखलाल। महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी शुक्ल युग, डी प्रेमचंद युग। तो इसमें आपका आएगा द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, तो आप बताएंगे द्विवेदी युग के लेखक। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। 58 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अष्टायाम के रचनाकार हैं। ए विठलनाथ, बी अग्रदास, सी नाभादास, डी गोकुलनाथ। इसके ऑप्शन नंबर सी सही है, नाभादास। अष्टायाम के रचयिता हैं नाभादास। ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। 59वां क्वेश्चन देखते हैं। हैवादोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1900 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर बी 1920 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर डी 1950 ईस्वी से। इसमें छायावातर युग का प्रारंभ माना जाता है 1936वें ईस्वी से। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना में निम्नलिखित लेखन में से किसका योगदान नहीं है? पूछ रहा है कि नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना में इसमें से किस लेखक का योगदान नहीं है? तो हम देखते हैं कि क्या है। ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर सी है राम नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर डी है शिव कुमार सिंह। इसमें जिसका योगदान नहीं है वो लेखक हैं श्याम सुंदर दास जी। ऑप्शन नंबर बी सही है। हिंदी गद्य के विकास में सबसे अधिक योगदान करने वाली पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 34 है। हिंदी गद्य के विकास में सबसे अधिक योगदान करने वाली पत्रिका। ऑप्शन नंबर ए सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी चांद, ऑप्शन नंबर सी इंदु, ऑप्शन नंबर डी धर्मयुग। इसमें आपकी सरस्वती पत्रिका जो आपकी पहली पत्रिका भी है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 35वां। भगवान महावीर एक इंटरव्यू नामक काल्पनिक वार्ता के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए है राजेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर बी है लक्ष्मीचंद जैन, ऑप्शन सी है धीरेन्द्र वर्मा और डी है आपका मोहन राकेश। इसके भगवान महावीर एक इंटरव्यू नामक काल्पनिक भेंट वार्ता के लेखक हैं लक्ष्मीचंद जैन। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पथ के साथी किस विधा की रचना है? ए नाटक की, बी रेखा चित्र की, सी यात्रा वृत्त की, डी संस्मरण की। पथ के साथी किस विधा की रचना है? आपका आएगा रेखा चित्र की। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। साधना संग्रह किस विधा की रचना है? ए आत्मकथा की, आत्मकथा की, बी संस्मरण की, सी गद्य की, डी जीवनी की। इसमें से साधना संग्रह किस विधा की रचना है? तो गद्य गीत की। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रताप नारायण मिश्र,
बी है बालकृष्ण भट्ट, सी है प्रेमचंद्र, डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। फिर देखते हैं हंस पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर ए है गुलाब राय, ऑप्शन नंबर बी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी है प्रेमचंद्र और ऑप्शन नंबर डी है द्विजेंद्र नाथ राय। इसमें आपका हंस पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद्र। 40वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है राधा कृष्ण दास, ऑप्शन नंबर बी है लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन नंबर सी है इसका बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन नंबर डी है जयशंकर प्रसाद। इसमें संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो हम बताएंगे लाला श्रीनिवास दास की। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए यात्रा वृत्त की, बी संस्मरण की, सी रिपोर्टाज की, डी भेंट वार्ता की। आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्त की। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। चांद प्रभा और प्रताप पत्रिकाएं किस युग से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 42 है, चांद प्रभा और प्रताप पत्रिकाएं किस युग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए शुक्ल युग, बी शुक्लोत्तर युग से, सी द्विवेदी युग से, डी भारतेंदु युग से। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, शुक्ल युग से। नंबर 43वां क्वेश्चन देखते हैं, पागल पथिक किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है कहानी, बी है नाटक, सी है संस्मरण, डी है गद्य गीत। इसमें आपका पागल पथिक किस विधा की रचना है? तो हम कहेंगे गद्य गीत की। ऑप्शन नंबर डी सही है। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को। धन्यवाद।